अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फिर एक डेंजरस कॉन्सेप्ट के साथ हाज़िर हुए हैं और आज का डेंजरस कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं और हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो ये है जो कि बहुत मशहूर, बहुत कॉमन है कि जी वेस्ट की जो तरक्की है, वेस्ट की जो कामयाबी है, वो उनके बरतर अखलाक, उनकी कमाल की सुपीरियर मोरालिटी की वजह से है और मुसलमानों का जो प्रॉब्लम है, वो असल में उनके गिरे हुए अखलाक हैं। वो इस वक़्त जो एक इमोरैलिटी की सिचुएशन में रह रहे हैं, तो ये उनके मसाइल की वजह है, जड़ है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को बहुत सख्त अल्फाज में रद्द करता हूँ। मैं जहाँ बैठता हूँ, जिस महफिल में बैठता हूँ, मैं लोगों को चंद बातें समझाना चाहता हूँ और मैं आज आपको भी बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल अकीदा के खिलाफ है और आप थोड़ी देर के लिए सोचें, इससे पहले कि मैं आपको कुरान से अपना अकीदा बताऊं। आप देखें, क्या ये हो सकता है कि एक शख्स जो कि सचमुच अल्लाह का मानने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है, उसकी हरकत ज्यादा खराब हों एक ऐसे शख्स के मुकाबले में जो कि मानता ही नहीं है कि अल्लाह है, यानी मानता ही नहीं है कि सजा और जजा है? ऐसा हो सकता है? ये सजा और जजा वाला तो बिल्कुल एक आज़ाद है। मतलब रसूल वसल्लम की हदीस है, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। क्यों रसूल वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया मोमिन के लिए क्यों सिजन यानी जेल है? ये इसलिए जेल है कि हमारे लिए पाबंदियां हैं, हमसे पूछा जाएगा। हम हम क्यों हम इस रमज़ान को किस तरह देखते हैं कि ये हमारे लिए एक मौका है मुत्तकी बनने का, तकवा इख्तियार करने का। पूरा रमज़ान इस चीज़ की प्रैक्टिस है। तो ये जो तकवा है, ये क्या है? ये यही है ना कि हम हर काम से पहले डरते हैं और सोचते हैं कि भाई इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा, मेरे रब ने मुझसे क्या डिमांड की है, मैं उसके खिलाफ ना चला जाऊं। तो पहली बात तो ये कि ये रैशनल ही नहीं है कि एक शख्स जो कि दीन पे ना हो, वो अपने मोरल्स में जनरली स्पीकिंग वो एक मुसलमान से, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी, और मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको अभी आगे। दूसरी तरफ बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि तुम तो बेहतरीन उम्मत हो जो कि इंसानियत से उठाई गई है, इंसानियत से निकाली गई है। उखरिजत लिन्नास, निकाली गई है जो कि इंसानों में से। और फिर उसके बाद कुछ एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, और ये सच है कि हमें आज वो एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं है या कम है, ठीक है, लेकिन स्टिल ये सोच तो बिल्कुल गलत है कि हम इस वक्त इस वजह से इंफीरियर हैं कि हमारे मोरल्स ठीक नहीं है। तो पहली बात, हमारे मोरल्स उनसे हमेशा बेहतर ही रहेंगे, और इसका पहले तो इसको आर्ग्यूमेंट को देख लेते हैं। तो देखें, आप जिस चीज को उनके मोरल्स समझ रहे हैं ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वो उनके मोरल्स नहीं है, वो उनको निजाम की पकड़ और गिरफ्त का डर है। वो कैमरे की ताकत है, कैमरे की आंख जो उनको देख रही है ना। हमारे यहाँ तो कैमरे हैं ही नहीं। मैंने एक एपिसोड के अंदर बड़ी डिटेल में बताया कि वहाँ पे पर 1000 बंदा कितने कैमरे हैं, और यहाँ पे तो आपको पता है कि करोड़ बंदे के ऊपर भी शायद 10 कैमरे 20 कैमरे भी नहीं बनते। तो वो कैमरे की वो निज़ाम की ताकत है, वो एक सिस्टम है जो कि उन्होंने बनाया हुआ है, जिसकी वजह से। और अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ चलें, ये उनकी कामयाबी है कि उन्होंने ये किया हुआ है, तो नहीं, असल में ये भी उनकी कामयाबी नहीं है, लेकिन ये दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर डिस्कशन। तो अभी पहली चीज ये हो गई कि उन्होंने ये जो भी अचीव किया है, ये एक सजा और जजा दुनिया के अंदर एक सख्त निज़ाम की वजह से किया हुआ है, ना कि उन्होंने ये अचीव किया हो बेटर मोरल्स की वजह से। और हमारे साथ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ तो उन्हीं की वजह से जंगल का कानून है। हमारे यहाँ तो उन्होंने पूरी खुली आज़ादी दिए हुए अपने जो वाइसरॉय अपॉइंट किए हुए हैं कि इन लोगों के साथ जो करते हो करो। ये भी आपकी आंखों के सामने आया जब बशर अल असद की जेलों से लोग निकले, तो क्या आप पता लगा, जो जो जिंदा निकल सके, उन्होंने जो कहानियां सुनाई और फिर जो हमने देखा वहां पे, जो तस्वीर देखी, कि वो तो सारे के सारे टॉर्चर सेल्स रन हो रहे हैं। ये टॉर्चर सेल्स किन के कहने पे रन हो रहे थे, किन के लिए रन हो रहे थे, किन के अपॉइंटेड हैं ये लोग? चाहे वो बशर अल असद था, चाहे उसका बाप हाफिज अल असद था, चाहे आज का शाह अब्दुल्ला है, चाहे मोहम्मद बिन सलमान है, ये किन लोगों की सर्विस में है? गज़ा ने तो सब कुछ खोल के सामने रख दिया, हमें पता है। तो ये लोग अगर यहाँ पे जंगल का कानून नाफिज किए हुए हैं, तो ये वहां जाते हैं तो इनको किस्म किस्म के तमगे मिलते हैं। इनको वहां पे ऐसी रिसेप्शन मिलती है जैसे कि पता नहीं उनका अपना बादशाह आ गया हो। क्यों मिलती है? ये उनके अहलकार हैं, ये उनके लिए काम करते हैं, ये उनकी पेरोल के ऊपर हैं।
इनके साथ वो डील्स बनाते हैं, वो इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, कभी उनको अपना तेल बेच के, कभी अपनी मादनियात का सौदा करके, और कभी उनसे जो है चीजें खरीद कर। तो ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि अगर हम कहें कि नहीं जी ये कैमरे की आंख की वजह नहीं है, वो लोग वाकई अच्छे हैं, तो आए जरा सा थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं चंद वाकयात, पीछे चले जाते हैं। 2005 आपको याद होगा पाकिस्तान में जिलजिला आया था, कश्मीर में जिलजिला आया था, आपको याद है ट्रैफिक जैम था, वहां पे अंदर जाने के लिए ट्रैफिक जैम था, हर कोई वहां पहुंचना चाह रहा था। क्यों? चोरी करने के लिए नहीं, सामान पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए। ट्रकों के ट्रक लाद के हर यूनिवर्सिटी, हर कंपनी, हर इदारे से फैमिलीज ने मिल के कंट्रीब्यूट किया कि उन तक जो है ना, सर्दियां हैं आ रही हैं, कंबल पहुंच जाएं। अक्टूबर के महीने में था वो। इसी तरीके से 2005 में ही आपको याद होगा एक हरिकेन कतरीना आया था लुइसियाना में, उसमें भी बड़ी तबाही हुई थी, वहां पे भी ट्रैफिक जैम था, अंदर जाने के लिए नहीं, बाहर निकलने के लिए, वहां से भागने के लिए, कोई अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। और वहां पे जितनी चोरियां हुई और उस चोरी के अंदर जितने पुलिस वाले मुलव्विस पाए गए, आप इसको गूगल करें आपको मिल जाएगा, मैंने एक एपिसोड के अंदर इसकी डिटेल्स भी शेयर की थी। इसी तरीके से हम बड़े दूर चले गए, आए वापस नज़दीक आ जाएं। अभी दोबारा से लॉस एंजलिस में आग लगी, आपको पता है एक बड़ा मसला क्या हुआ? फिर चोरी लूट मार, जो घर जल रहे थे लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए, खुला छोड़ के चले गए, अंदर चोर घुस गए। आप मुझे बताएं, आपने कोई एक शिकायत सुनी है कि गजा के अंदर किसी ने घर लूटा हो? हालांकि वो भी अपने घर तबाह हालत में छोड़ के चले गए, सब कुछ छोड़ के चले गए। हाँ, लूटे हैं, वो इसराइली फौजियों ने लूटे हैं, और उन्होंने बड़े ही फख्र से कैमरों के सामने लूटे हैं, चीजें चुराई हैं, चीजें तोड़ी हैं, उनका मजाक उड़ाया, फिल्में बनाई, सब कुछ हुआ है। मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, ठीक है? और उन मुसलमानों ने जो कि इस वक्त सख्त तरीन हालात में है। तो ये फ़र्क है, ये एक फ़र्क है मोरालिटी का। तो देखिए, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, कौन सी ऐसी इखलाकी बुराई है जो कि उनके अंदर ना हो? कौन सी ऐसी इखलाकी बुराई है? फ़र्क सिर्फ ये है कि उन्होंने हर इखलाकी बुराई को लीगलाइज कर दिया। उन्होंने आपको कह दिया ज़ना की भी इजाज़त है। उनका बंदा जो ज़ना बिल जबर में पकड़ा जाता है, और वो भी किसी बच्चे के साथ, उसको 3 साल कैद होती है, 5 साल कैद होती है, और वो भी वो पैरोल करके 2-2.5 साल बाद निकल के आ जाता है। ये हालात है वहां पे। तो ये उनका माशरा है। यानी जब वो मी टू मूवमेंट शुरू हुई, तो कोई औरत ऐसी बाकी रह गई जिसने के आवाज ना उठाई हो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है? आप चेक करें, आप देखें वो वहाँ पे कौन सा बंदा है, पता नहीं, एप्स्टाइन मेरा ख्याल में उसका नाम है, वो जो एक फाइनेंसर है जो कि प्रोसीडिंग्स के दौरान खुदकशी करके मर गया, जो बिल गेट्स का भी दोस्त था और बाकियों का भी दोस्त था, और ख़वातीन प्रोवाइड करता था लोगों को और सारा कुछ। मतलब ये छोटी छोटी बच्ची, और वो बंदा एग्जैक्टली वो बंदा था जो कि रेप की सज़ा उसको हुई थी 2 बच्चियों के, और उसको जो है ना 2-3 साल बाद उन्होंने छोड़ दिया। यही बंदा था, एप्स्टाइन उसका नाम है। तो मतलब ये अखलाकियात वाली बात जो है ना अच्छी नहीं। कौन सा गबन है जो उन्होंने नहीं किया? कौन सा फाइनेंशियल फ्रॉड है जो वो नहीं करते, बावजूद उस कानून के, बावजूद उस टेक्नोलॉजी के और कैमरों के और सारी चीज़ों के? यहाँ पे तो खुला बाजार है, जो आए जो ले जाए, जिसका जोर चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और फिर भी मैं समझता हूँ कि फिर इस सब के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चैन, बहुत सुकून है कि वो हालात नहीं है जो वहाँ पे, अगर वहाँ पे इनके कैमरे और इनका ये सिस्टम कोलैप्स जब करता है, तो आप जो हालात देखते हैं, हमने देखे हैं यूरोप में रहते हुए, तबाही है, रहने के काबिल नहीं रह जाती वो जगह। तो इस बात को मेरे ख्याल में वंस एंड फॉर ऑल हमें ख़त्म करना होगा कि जो हमारी ये जो ख्याल है कि शायद उनके मोरल्स उनकी कामयाबी की वजह, नहीं, ऐसा नहीं है। सैमुअल हंटिंगटन, जिसने कि वो किताब लिखी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, वो बताता है कि क्या वजह है। वो खुद ये कहता है, आप चेक कीजिएगा प्लीज, वो कहता है कि लोग समझते हैं कि हमारे को मोरल्स बेहतर हैं, हमारी कोई और चीज बेहतर है। कहता है ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि हम सिर्फ एक चीज में बेहतर हैं, और वो है ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। कहता है हमें इंसानों का कत्लेआम करना ज्यादा अच्छा आता है। हमने ज्यादा बड़ी बंदूक बनाई और हम उस बंदूक को चलाते हुए घबराते नहीं हैं, हमारे हाथ नहीं कांपते लोगों का कत्लेआम करते हुए। और हमने देख लिया, वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स पहले अफगानिस्तान में गिरा के गए, अब गजा में गिराने वाले हैं। अभी अमेरिका ने सेल जो है ना उसकी सैंक्शन की, इजाजत दी है कि वो भी भेजा जाए इसराइल को। ये उनकी असल में ताकत का नतीजा है। और हमारी कमजोरी
हमारे कमज़ोर मोरल्स नहीं हैं, हमारे पास बहुत से बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं फिर गज़ा वालों की मिसाल देना चाहूँगा, आपने मिसाल लेनी है वहाँ से ले, एक पूरा का पूरा इलाका है और उसके अंदर आपको बंदा नहीं मिलता जो कि इस वक्त भी शिकायत या फरियाद कर रहा हो, ठीक है। वो हर दफ़ा यही कहते हैं कि हम अल्लाह के फ़ैसलों से राज़ी हैं, और साथ में कहते हैं कि ए अल्लाह तू ले ले जो तूने लेना है, हमसे औलाद लेनी है औलाद ले ले, घर बार लेना है घर बार ले ले, तब तक लेता रहे जब तक तू राज़ी नहीं हो जाता। ये उनकी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं हमारे इस मुल्क में आज भी आप देखें मस्जिदें इस वक्त भरी हुई हैं। क्यों भरी हुई हैं? लोगों को है अल्लाह का डर, लेकिन निज़ाम की कमज़ोरी है। निज़ाम आपको ऑलमोस्ट मजबूर कर रहा है गलत काम करने के लिए, निज़ाम आपको टैक्स चोरी पे मजबूर कर रहा है, निज़ाम आपको करप्शन पे मजबूर कर रहा है, आम लोगों को। और किसने ये निज़ाम बनाया हुआ है? ये हमारे अशराफिया ने, हमारी अशराफिया ने जानबूझ के एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है वेस्ट के कहने पे, ताकि यहाँ से रिसोर्सेज को निकाला जा सके। मसला ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की चीज़ें हैं, जो हमारी करेंसी गिर जाती है, जो हम पे इतना ज़्यादा टैक्स लग जाता है, इसके बाद लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। लोगों के पास क्या ऑप्शन होता है? खुदकशी नहीं कर रहे, या तो हम कहें कि इधर कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि एक बंदे ने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को और खुद को गोली ना मारी हो बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक हार्डशिप। तो जब ये हालत है और फिर उसके बाद अगर कोई करता है ऐसा, तो हमें वाकई में उसको अलाउंस देना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रीज़न नहीं है, रीज़न असल में वो निज़ाम है। तो ये कंपैरिजन बड़ा नाजायज़ है और हमारे प्रॉब्लम्स की वजह एक सिस्टम का ना होना है। इससे पता लगता है कि इवन अगर एक बुरा जुल्म पे मबनी सिस्टम हो जैसा कि वेस्ट में है, तो वो फिर भी कामयाब होगा और वहाँ पे फिर भी प्रॉब्लम्स कम होंगे। हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि कंप्लीट एक जंगल का कानून है। तो इस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह, इस डेंजरस कॉन्सेप्ट को हमने ख़त्म करना है, हमने तोड़ना है और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना है। जज़ाकल्लाह खैर।